महाकाल है, काल के महाकाल। उन्होंने कहा है इस चौराहे पर गुंडेगर्दी करो, आगे पर जमराज खड़ा है। जाहिर बात यह है भैया दिन भाई कमाए संध्या के खाए, हमें तो सतावे ना। राजा की न देख जाए कि हमारे अयोध्या जिले में क्या कष्ट है। ये बताइए, अवधेश प्रसाद सांसद होने के बाद यहाँ आए कि नहीं आए? कहीं नहीं आवा। अरे हम कहा लिख दी कहीं नहीं आए। अगर वो कहते कि आवा रहे तो उनका जूता हमारा सर सब केवल नौटंकी है। एक जगह के लिए उन्होंने रो दिया और 3 जगह कांड हुआ था, वहां क्यों नहीं रोए, क्यों नहीं गए? है गलत कहे बात हम तुम्हारे साथ घबराओ ना और कह रहा हो। छुआ दिया थी नाच पर आके जाओ करो, हम सांसद हम कुछ होना नहीं पाएगा। हमें बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ मिला है आज तक किसी के शासनकाल में मिला नहीं है। यहाँ पर जी की गलती नहीं है, जब स्कूल नहीं काम करता है तो क्या करें? अब उनका मानसिक तनाव गड़बड़ हो गया क्योंकि वो अयोध्या के राजा कह दिए गए। मान लीजिए अखिलेश जी ने उनको कहा कि हमारे अयोध्या के राजा हैं, उनको तुरंत कहना था कि हम राजा नहीं हैं, क्योंकि उनको घमंड हो गया था कि हम इतने दिन से विधायक हैं, राजा बन के घूमने लगे। इतने दिन से विधायक थे, इतनी बार विधायकी लड़े, इतनी बार हम मंत्री बन गए, अब हमारे मुकाबले कोई नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि चंद्रभान पासवान जैसे बक्सा खुलेगा जैसे वो पटकनी देंगे जीत को, उनके ठीक नहीं। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुचर्चित मिल्कीपुर उपचुनाव संपन्न हो गया, जीत हार भी हो गई और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान विजयी भी हो गए। यहाँ 3 पासियों की लड़ाई थी, जिसमें खास करके सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। बावजूद इसके ठीक उल्टा हुआ, जहां सपा अपने को 50,000 प्लस वोटों से जीतने का दावा कर रही थी, वहीं सपा यहां से 50,000 प्लस वोटों से हार गई और चंद्रभान पासवान यहां विजयी हो चुके हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर के उछापाली गांव में। ये देखिए, दिखाइए, ये है प्राइमरी स्कूल और ये टीन सेट बना हुआ है जहां गांव वाले अक्सर बैठते हैं, बातचीत हुआ करती है, राजनीतिक चर्चाएं यहां हुआ करती हैं। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये लोग यहां बैठे हुए हैं। आइए अभी इनसे हम यहाँ पर, चूंकि बीजेपी जीत चुकी है, तो इन लोगों से फीडबैक जानते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? कृष्णा तिवारी। तो तिवारी जी, अब तो चुनाव हो गया जी, तो बीजेपी जीत भी गई। जीती हमेशा जीतेगी। तो चंद्रभान पासवान आए अच्छे वोटों से आए। नहीं, चंद्रभान पासवान आपके गांव में आए? जी नहीं, अभी किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे, आएंगे जरूर। ऐसा नहीं, प्रचार के दौरान आए थे? आए थे। तो आपके यहाँ एक तरफा वोट पड़ा? एक तरफा वोट पड़ गया। कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ पे? सब टोटल है, सब मिक्स हैं, अधिकतर सभी मिक्स है। हाँ। तो ज्यादा वोट किसको मिला? भाजपा को। बीजेपी को? बीजेपी को। मतलब यहाँ से बीजेपी बम्पर ऑटो से जीती है, बम्पर ऑटो से। दादाजी, आपका शुभ नाम? मेरा लक्ष्मीकांत पाठक। तो पाठक जी, चूंकि अब बीजेपी जीत चुकी है, हाँ, और यहाँ से सपा द्वारा लंबे लंबे दावे किए जा रहे थे कि हम तो 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे, और जबकि इसका उल्टा हुआ, 50,000 प्लस वोटों से सपा हार गई और बीजेपी जो है जीत गई। तो इस पे क्या कहना? बीजेपी ने कार्यकाल किया है, यहाँ पर काम किया है। हमारे मौजे में 6 सड़क दी है, 6 सड़क दी है, लोगों को शौचालय दिया है, और लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया है। जिसके पास में जो असुविधा थी उसको पूरा हुआ है। इसलिए एकजुट होकर के हम लोग बीजेपी को मतदान किए। सभी बीजेपी शासनकाल में आपके गांव को बहुत कुछ मिला? हमें बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ मिला है आज तक किसी के शासनकाल में मिला नहीं है। यहाँ पर होता था गुंडागर्दी, यहाँ बीजेपी का जब से राज आया गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। हम गुंडा राज नहीं चाहते। हाँ, यहाँ बहन बेटियां बाहर जाती थी
तो छेड़खानी होती थी, लेकिन इसके राज में ये सब कुछ नहीं है। हाँ, पहले आपका यहाँ विधायक नहीं हुआ करता था, सपा का विधायक हुआ करता था, बावजूद इसके केवल प्रदेश में भाजपा शासन के नाते इतना कुछ मिल गई, तो अब तो आपका विधायक हो गया, तो क्या उम्मीद है? विधायक से हम बहुत उम्मीद करते हैं, और विधायक अगर नहीं आएंगे तो हम उनके पास जाएंगे और अपनी सारी उम्मीदों को उनको बताएंगे। देखिए, चंद्रभान पासवान जो कि यहाँ से विजय हासिल कर चुके हैं, जहाँ से भी वो देख रहे होंगे, तो देखिए इन ग्रामीणों का कहना है कि चंद्रभान पासवान को यहाँ आना चाहिए और हम लोगों से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग जाएंगे। तो चंद्रभान पासवान को चाहिए कि इन लोगों के जाने के पहले इन लोगों से जरूर मिलें और इनकी समस्याओं का निदान जरूर करें, क्योंकि यहाँ लोग बता रहे हैं कि जबकि यादव बिरादरी सपा के साथ होता है, यहाँ पर माहौल इस तरह बना कि यहाँ का यादव भी बीजेपी के साथ हो लिया और बीजेपी बम्पर वोटों से जीती। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम हरिराम यादव। हरिराम यादव जी। तो क्या कहना है, अब तो बीजेपी जीत चुकी है? बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी से हमें हर एक उम्मीद है कि हमारा काम सारा बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी? अब बीजेपी क्या, चंद्रभान पासवान जी करेंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा 35,000 प्लस वोटों जीत गया। अरे अब भैया एक बात बता दें, हम वो पुरनिया हो गए हैं। जैसे कुछ ये लिखा है कि इतने दिन के बाद में मानसिक तनाव आदमी का खत्म हो जाता है। ये हमारे अवधेश जी की गलती नहीं है। जब स्क्रूए नहीं काम करता है तो क्या करें? अरे भाई, जैसे हम ही हन नीक हन, अब हमारे स्क्रू पे गड़बड़ा जाए, अब हम कुर्ता पैजामा फाड़ के भागे लगी, तो उसमें हमारे अवधेश जी की गलती नहीं है, ये उम्र की गलती है। अब उनका मानसिक तनाव गड़बड़ हो गया क्योंकि वो अयोध्या के राजा कह दिए गए। मान लीजिए अखिलेश जी ने उनको कहा कि हमारे अयोध्या के राजा हैं, उनको तुरंत कहना था कि हम राजा नहीं हैं, सेवक हैं अयोध्यापुरी के। लेकिन इस जगह हमारे अवधेश जी चूक गए, क्योंकि उनको घमंड हो गया था कि हम इतने दिन से विधायक हैं, राजा बन के घूमने लगे। इतने दिन से विधायक थे, इतनी बार विधायकी लड़े, इतनी बार हम मंत्री बन गए, अब हमारे मुकाबले कोई नहीं है। तो हम ऊपर वाले का हार होता है। भगवान राम ने कहा कि जब हमारा ओहदा ले हो तो अब हम तुमका बचाओ गए। यही कारण है कि 62,000 वोट से उनका लड़का पटकनी खा गया। हमने पहले ही कहा था कि चंद्रभान पासवान जैसे बक्सा खुलेगा जैसे वो पटकनी देंगे जीत को, उनके ठीक नहीं आएगी। और वही हुआ। हमने पहले कहा था, मानसिकता न्यूज में भी हमने बोल दिया था कि उनको वो पटकनी देंगे, उनकी ठीक नहीं आएगी। और प्रभुराम ने कहा, हमने कहा कि 50 के ऊपर वो जीतेंगे और 62 पहुंच गए। अच्छा, क्या क्या काम आपको पसंद है बीजेपी का? बीजेपी का काम ये पसंद है, सबसे बड़ी बात गरीबों का मसीहा, वो गरीबों के मसीहा है और गुंडों के महाकाल है, काल के महाकाल। उन्होंने कहा है इस चौराहे पर गुंडेगर्दी करो, आगे पर जमराज खड़ा है। भैया उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, गुंडेगर्दी खत्म हो गई। अरे खत्म क्या, तो उनसे मार दे ठाठनी अकाउंटर, ये हमें ज्यादा नहीं लगा था। ये नहीं पुलिस पकड़ के ले गए, वहां के जमानत करके मार दी, ठाठ से उल्टी गए, वो काम खत्म। सबसे बढ़िया बात है। दूसरी बात, बिजली हमेशा 24 घंटे खट आ रही है। अब हमें सबका ही मट्टी चले, कोई जरूरत नहीं ना आए। कहूँ 10-5 मिनट कट गए नहीं, कहूँ गड़बड़ी हो गया कट गया, लेकिन तुरंत खट से बना था। बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है, गुंडेगर्दी खत्म हो गई, लेटरिंग मिल रही है, रोड झकाझक हो गया, कॉलोनी मिल रही। अब भाई हमें नहीं मिली बा, लेकिन मिले, हमें आशा है कि मिलेगी। आपको आशा है मिलेगी? आशा है यही कि जैसे अब तू ही कोनो काम करो तो ये लगा तो खवाए न देबो। अरे भाई 2-4-5 माह उठब तो हम संतोष के बैठा हैं। बीजेपी से आपको क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या आप चाहते हैं? बीजेपी अरे सबका का राजा बना चाहे, बस यह है भैया दिन भाई कमाए संजय के खाई, हमें क्यों सतावे ना आए, क्यों करे ना, हमें फ्री राशन मिलता है, कोटेदार ख्याल बोरिया लेके भर के लेके चल दी थी, लियो
एक पैसा ना लेना ना देना। कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? कॉलोनी हमका नहीं मिली बा भाई, 2 गटवा है अब ही नहीं मिली बा, लेकिन आशा है कि मिल जाए। आपको आशा है हाँ, कि मिल जाएगी? पूरा विश्वास है कि हमको कॉलोनी मिलेगी। अब आशे को पर दुनिया की बा, बाकी यह सरकार हमें भैया कोनो आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन सपा वाले तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं कर रही बीजेपी, सपा वाले गाय बछड़ा छोड़ दिया है। अरे गाय बछड़ा पूरी क्यों नहीं के वो छोड़े मोदी होगी। अरे भाई 5 किलो 10 किलो दूध दिए कि हर घर 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 गाना तहन। अब दूध दिए बंद हो गया, कहे है भैया 200 रुपया ले ले जा छोड़ जाओ, तो योगी मोदी का छोड़ रहा है। दूसरी बात, हमारे अवधेश जी सांसद है मौके की, तो यहाँ की जिम्मेदारी किसकी होती है? सांसद। जिले का मालिक कौन है इस समय, हम आपसे पूछ रहे हैं। सांसद। सांसद जी हैं, अब वो सांसद हमारे यहाँ के राजा हैं भाई, अयोध्या के मतलब आप भी मानते हैं? अरे भाई अब राजा, अब मान के चलो राजा जैसे, अब राजा वही कहें तो हमें राजा काहे पड़े। तो हमारे राजा की न देख सकते है कि हमारे अयोध्या जिले में क्या कष्ट है। किसानों का कष्ट है तो उनको पकड़ पकड़ के जगह जगह गौशाला बने हैं, उसमें उनको छोड़ाना चाहिए। जो लल्लू सिंह हार गए तो लल्लू सिंह की कमा कर है कि ये करें अवधेश जी के, का अवधेश जी का करें। इन्होंने वादा भी किया था। क्या किया था? गाय बछड़ा को पकड़वाने के लिए। अरे कहीं नहीं पकड़वाइन, कहीं नहीं पकड़वाइन, आज तक नहीं पकड़वाइन। अच्छा ये बताइए, अवधेश प्रसाद सांसद होने के बाद यहाँ आए कि नहीं आए? कहीं नहीं आवा। अरे हम कहा नहीं कहीं नहीं आया। अगर वो कह दे कि आवा रहे तो उनका जूता हमारा सर। हाँ, यहाँ के किसी से भी पूछिए क्षेत्रीय से, अवधेश जी बिल्कुल निकलते नहीं है ना, कुछ नहीं। बाद इलेक्शन आवा, राजा बन गए, वही उनको भी गमन था कि हम इतने वोट से जीते हैं तो मेरा बेटा 10-20 हजार से तो जीतबे करे। मुड़ा यहाँ किचकिचाएगे सब ही कि जो राजा बन गए और जो ध्याक है तो हम तो हैं बिना पर्जा बनाए छोड़बन करब। अच्छा, अवधेश प्रसाद जो रो रहे थे, हाँ, उनका रोना धोना भी अरे सब झूठ रहा, नौटंकिया ड्रामा। हम नौटंकी ड्रामा नाचे हैं, हम नौटंकी में काम के हैं, ड्रामा में काम के हैं भैया। जो भूमिहीन रहन तो हमारे कला रही, हम अपनी कला से नहीं दूर ठोके रहा अपन मतलब जीवन यापन करते हैं। तो हम एक सब देखे हैं, यानी सत्यता नहीं है, वो नौटंकी का सब केवल नौटंकी है। एक जगह के लिए उन्होंने रो दिया और 3 जगह कांड हुआ था, वहां क्यों नहीं रोए, क्यों नहीं गए? पीड़ित परिवार से इनको मिलना चाहिए कि जो गलत कहबा वैसे मिलता है। हम केहू बिटिया जाए के बाद आ रही बलात्कार कर जाई तो वह हमसे मिले कि वैसे मिले। इनका काम यह है कि जो गलत कहे बात तो हम तुम्हारे साथ घबराओ ना और कह रहा हो। छुआ दिए थी नाच पगा के जाओ करो, हम सांसद हम कुछ होना नहीं पाएगा। हमारी कारण है ना। अरे भाई जैसे हम भैंस खोलन तुम्हारे खेत में मुंह लगाई, एक डंडा मार दे तो दोबारा ना लगाए, और तू कहा और खा ले, खा ले तेरी मोटाया तो खाबे करे। यही बात है भैया। हाँ देखिए, इस समय हम लोग मौजूद है उछापाली गांव में, और देखिए दादाजी से मुलाकात हुई। दादाजी अपने को कट्टर भाजपाई बता रहे हैं, और दादाजी का यह भी कहना है कि चंद्रभान पासवान अभी तक यहाँ आए नहीं, और अगर वो नहीं आते हैं, मुलाकात नहीं करती हैं, तो मैं मुलाकात करने जाऊंगा। ऐसे में सच 24 इंडिया चैनल भी वो आह्वान करता है कि चंद्रभान पासवान आए और दादाजी से जरूर मिले। यही बात ना? हाँ सर, यही बात है। एक बात मिलने समझो हमारे लिए भगवान मिल गए। बस आज यही तक। सच 24 इंडिया के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।